सुरेश चंद्रा जी उपाध्यक्ष, कपूर कठेरिया अध्यक्ष, आरएस गौतम राष्ट्रीय सदस्य, कपूर सिंह सिंगल, प्रदीप सागर व समस्त कार्यकर्तागणों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। साथियों इसी कड़ी में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन हरद्वारी लाल आर्य नंद जी से आग्रह करूंगा, जो अपर महासचिव हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। और आज 150 वर्ष के इस अवसर पर नाई समाज से आप आते हैं, ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस को लेते हुए 150 साल इस संगठन को बनाए हुआ इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे हरद्वारी लाल जी। हेलो, हमारे गौतम बुद्ध महामानव अनंतपाली जी और ज्योतिबा फूले जी, भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में वंदना करते हुए हमारे भंते जी, राजकुमार सैनी जी और अंबेडकर साहब, मंच पर सभी उपस्थित बंधुओं को सबको सदर प्रणाम। आज हम लोग उस दिशा और दिशा की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमें आज अपने आप को गौतम बुद्ध महामानव के बताए हुए रास्ते पर जब तक हम चलेंगे नहीं तो हमारा विकास संभव नहीं होगा। जिस तरीके से आज हमें शासन सत्ता में भी भागीदारी करनी है, तो इस तरीके से एक संघ अभी प्रतिज्ञा हमें कराई थी, बौद्धम संगम शरणम गच्छामि, कि हम संघ अपने यूनिटी में होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से इसी कड़ी में हमने महात्मा जी के पद चिन्हों में चलते हुए एक संगठन का नाम लिखा, महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के नाम से, जो हम लगातार गौतम बुद्ध की प्रचार करते हुए और आज की संविधान को हम बचाते हुए और आज की व्यवस्था को सोचते हुए, जैसे उन्होंने आरएसएस बनाई इसी तरीके से आरएसएस वाले काम करते हैं। हमें आज जरूरत है एक पन्ना प्रमुख जैसे काम करने की, जब तक आज हमारे सभी लोग, सभी वर्ग, जिसे हम शूद्र वर्ग कहते हैं, आज हमारे सभी लोग एक तरफ एकत्रित हैं। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि 24 के चुनाव में अंत न जाके एक ही जगह इकट्ठे एक ही निर्णय लेना चाहिए कि जहां भी हमारा मूल निवासी हो, जहां भी हमारा शूद्र समाज का आदमी हो, अगर चुनाव लड़ता है तो हमको उसी को ही वोट देना है। क्या भाई ये सही है गलत है? क्योंकि हमें बहुत देख लिया हमने, किसी पार्टी विशेष को छोड़ दीजिए, हमारे छोटी पार्टियां होती हैं, हम छोटी पार्टियों को लालच दिखा के हमें हरा देते हैं। हम चाहेंगे अगर आप कहीं पर जहां पर प्रजापति समाज की जनसंख्या ज्यादा, वहां पर प्रजापति समाज को लड़ाया जाए। जहाँ कुमार समाज की ज्यादा जनसंख्या है तो वहां लड़ाया जाए। जहाँ कारपेंटर समाज की अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर उन्हें टिकट देकर लड़ाया जाए। और आपको देखना पड़ेगा कि आने वाली ये तमाम जातियां अगर एकत्र होकर अगर चुनाव लड़ेंगी तो 24 में हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसी के साथ गौतम बुद्ध की ओबीसी समाज धन्यवाद साहब। जरा हाथ उठाइए, ओबीसी कितने हैं? ओबीसी जरा ओबीसी समाज जरा हाथ उठाए तो। ओबीसी समाज जरा हाथ उठा ले, यहाँ पे दोनों हाथ उठाए ओबीसी समाज के लोग यहाँ पे। ये देखिए हमारा ओबीसी समाज है। चलिए धन्यवाद साथी। चलिए आइए। आदरणीय हमारे परम आदरणीय महावीर जी, जो 30-35 साल से हमारा जब भी मुंबई में आते हैं पूरा इनकी हम सेवा करते रहते हैं। आप इस ट्रस्ट के एक बहुत बड़े सूत्रधार हैं हमारे बीच में, और आप सबने भी हमको इस ट्रस्टी का एक मेंबर बनाया है। इस जैसे कि हमारी बहन राजबाला ने कहा कि 109 इस तरह से ट्रस्ट और शिक्षण संस्थान पूरे भारत में है। जल्दी ही हम और सब आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि महावीर जी 2 मिनट अपने बात रखें। इसके बाद सुनील सरदार जी, इसके बाद में हमारे 3 वक्ता हैं। राजकुमार जी आप टेंशन न लें, कोई जाने वाला नहीं, और भोजन की भी व्यवस्था है। आदर के योग श्री मौर्य जी, राजकुमार सैनी जी और गणमान्य व्यक्ति जो दूर दूर से हैं, ओपी मौर्य जी, आज आपने मेरे को यहाँ बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों मैं नेता तो हूँ नहीं, लेकिन एक दिल में तड़प थी, एक दर्द था। मैं 2000 से जब ज्योतिराव फुले की समाधि पे पुणे गया
तो हमारे दिल में एक ही तरफ थी कि ऐसा एक संस्थान दिल्ली में हो। आज इस संस्थान में आप बैठे हो, ये 2009 में रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसका एक पूरा अपना संविधान है इस ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट में लगभग 100 के आसपास ट्रस्टी हैं जिनकी सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपये है, और बाकी 500 इसमें सदस्य हैं, उनका शुल्क सिर्फ 11,000 रुपये है। दोस्तों, छोटी सी बात, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि ये एक सुंदर भवन बनने जा रहा है। इसके 9 कमरे एसी हैं, वो बन चुके हैं। समाज के बंधु या वीकर सेक्शन या ओबीसी समाज के लोग या मंगोलपुरी नागलोई जो पिछड़ा समाज है, जो भी लोग इसके आए, उसको हम यहाँ साधारण निःशुल्क रूप से सेवा का मौका देते हैं। और आगे इस ट्रस्ट के अंदर इसका जो हाल का छत का निर्माण है, पिलर विलर सब खड़े हो गए हैं। ये 150 बाई 40 का एक बहुत बड़ा हाल 4 मंजिला बनेगा। लेकिन हमें इससे गुजारिश है, जो भाई इस ट्रस्ट का सदस्य बनना चाहता है, ट्रस्टी बनना चाहता है, ये बाद में हमारे से ओपी मौर्य जी से संपर्क करें और इस ट्रस्ट के महत्वपूर्ण योगदान में, इसकी छत के ऊपर ही महत्वपूर्ण योगदान दे। मैं बहुत बहुत आभारी रहेगा, ट्रस्ट के सभी सदस्य इसके आभारी रहेंगे। मेरा 1 लाख का चेक पड़ा हुआ। हाँ, ओपी मौर्य जी जो इसके आज से 8 साल पुराने मेंबर थे टेलीफोनिक, इन्होंने ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, लेकिन जैसे ट्रस्ट में आए इनका दिल गदगद हो गया। इन्होंने बड़ा प्रसन्नतापूर्वक 1 लाख रुपए का चेक ट्रस्ट का आज की डेट का बना के हमें दिया। हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे सज्जनों, मेरी मंशा आपसे पैसे मांगने की और किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा ट्रस्ट है जिसका अपना संविधान है, जिसके अंदर 2 साल में संवैधानिक रूप से इलेक्शन होते हैं। और मैंने एक ये घोषणा की थी कि मैं इस ट्रस्ट का कभी अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ना मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ, इसके इलेक्शन ये दिवाली के आसपास दोबारा हो गए, जो भाई इसका ट्रस्टी और मेंबर बनना चाहे तो बने। ये दिल्ली का एकमात्र ट्रस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको हम डेवलप करेंगे। ऑनलाइन सारी सुविधा होगी, कोई भी आदमी अमेरिका से बैठा आदमी इसके अंदर अपने कमरे बुक करा सकता है। इसके लिए किसी का टेलीफोन पे बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आधुनिक सुविधाएं सारी इस ट्रस्ट में उपलब्ध होगी। यही हमारा सभी ट्रस्टियों का, मेंबरों का यही दृढ़ संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी मौर्य जी, आपने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ट्रस्ट की जो आप लोग इस ट्रस्ट में आए हैं, आपने जो शोभा बढ़ाई है, इसका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और कभी भी कोई भी सामाजिक काम हो, ट्रस्ट में निःशुल्क रूप से जैसे भी जो ट्रस्ट की सेवा होगी हम देते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 8 दिन में हमने प्रोग्राम बनाया था, 3 महीने पहले से हमारा प्रोग्राम था। इस ट्रस्ट ने हमको आश्रय दिया, इसके लिए पूरे ट्रस्ट का मैं आभारी हूँ। अब मैं आदरणीय सुनील सरदार जी से निवेदन करूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ हैं कि कहीं गए, बाहर गए। चलिए, अब इसके बाद में मैं, चूँकि समय कम है और जैसे कि सबकी इच्छा थी कि हमारे राजकुमार सैनी जी जो प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं, और सबकी इच्छा थी कि सबसे पहले वही प्रबोधन करें, अपना उद्घाटक भाषण बोलें, लेकिन प्रोग्राम की इतनी एकदम अस्त व्यस्त हो गया और इसमें हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो गए। मैं चाहूँगा कि आदरणीय आज की इस सभा के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी जी, आप आए और स्वागत भाषण करें, उद्बोधन करें।